वेलकम टू सुमित भूषण एकेडमी। मेरा नाम सुमित भूषण है और आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन, फिर मेनी टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो आज हम लोग जो है फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, उनका डोमेन किसको कहते हैं, को डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे कि मेनी वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है। इनके कुछ कॉम्बिनेशन भी होते हैं जैसे वन वन ऑन टू। तो ये सारी चीजें हम लोग आज सीखेंगे और इन सारी चीजों को सीखने के लिए हम लोग थ्योरी भी सीखेंगे और उनको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं ये, तो ये आपके क्लास 12th के एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इनको अच्छे से समझना काफी जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और इन टॉपिक्स के बारे में सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है फंक्शन, इसको डिफाइन किया है। डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा है कि लेट देयर बी टू सेट्स ए एंड बी, लेट देयर बी टू सेट्स ए एंड बी। सो देन अ फंक्शन f is a rule, a function f is a rule which associates to each element of a unique element of b। हम लोग अभी बस ये स्टेटमेंट लिखा है, बस इसको हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे सारे पार्ट्स को, ताकि हमें डिटेल में समझ में आए। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि दो हम लोगों ने सेट माना है a एंड b, ठीक है। और एक और बड़ी भी बात ध्यान रखनी है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, ठीक। तो फंक्शन क्या होगा, अब फंक्शन f इज अ रूल, ये एक रूल होगा। कौन सा रूल? जिस रूल के साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं a के, टू ईच एलिमेंट ऑफ a, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, वो उससे कोई ना कोई रिलेटेड एलिमेंट होगा बी में। ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। इस केस में हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। मैंने यहां लिखा भी है फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज कीजिए जैसे ए के 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और इधर ये A है, यहाँ B है, इसमें मान लीजिए 7-8 एलिमेंट हैं, जो भी है जितने भी हैं, ठीक है। लेकिन इसके हर एक एलिमेंट का, A के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेटेड एलिमेंट B में जो है होना चाहिए। और जिस रिलेटेड कहने से मतलब है जब रूल जो है वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है हमारा, है ना। जो फंक्शन है वो एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग जो A का एक एलिमेंट है उसका कोई ना कोई रिलेटेड एलिमेंट जो है वो बी में होना चाहिए। इस चीज को हम लोग एफ को फंक्शन बोलेंगे और हम लोग कहते हैं फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक। अब कुछ टर्म्स हैं कि जो यूनिक एलिमेंट्स हैं बी के, जो ए से रिलेटेड हैं, उसको हम लोग एफ एक्स से डिनोट करते हैं, जहां पे एक्स क्या है, ए के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए के एलिमेंट्स है ये सब, इनको हम लोग जो है वो एक्स बोलते हैं। तो जैसे ही हम फंक्शन में एक्स की वैल्यू डालेंगे तो बी का कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो हमें मिल जाएगा, है ना। इस तरह से ऐसे मिल जाएगा। तो बी के वो सारे यूनिक एलिमेंट्स जो ए से रिलेटेड हैं, उन सबके को हम लोग एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो वो यूनिक एलिमेंट्स हैं बी के, उसको हम लोग कहते हैं दीज आर कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स। एक्स का इमेज जो है, जो जब हमने ये कहा कि एक्स का मतलब कि एक्स वो एलिमेंट्स हैं जो ए के हैं, तो जितने एलिमेंट्स हैं वो ए के वो रिलेटेड होते हैं किसी न किसी एलिमेंट से बी के। इसका मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेटेड हैं ए से, उनको हम लोग इमेज कहते हैं, एक्स का इमेज। और एक्स अपने आप में वो एफ एक्स का प्री इमेज कहलाता है, ठीक है ना। तो मतलब जो ए के एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेज हो गए और जो बी के यूनिक एलिमेंट्स जो रिलेटेड हैं वो
इमेज हो गए। ध्यान रखिएगा, ए के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई रिलेटेड एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन बी, ऐसा जरूरी नहीं है कि बी के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होगा ए में, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ए का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए बी में, जब फंक्शन ए से बी की तरफ है तो। ठीक, जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, वो सेट ए ही जो है वो डोमेन हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना। तो डोमेन ऑफ एफ, और सेट बी जो है वो को डोमेन ऑफ एफ कहलाता है। और रेंज जो है वो यूनिक एलिमेंट्स का जो सेट है, बी के जो यूनिक एलिमेंट्स का सेट है वो रेंज कहलाता है। यानी कि जो रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट होगा बी का जनरली, बट आगे हम लोग कुछ कंडीशंस देखेंगे जहां पे रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो सेट बी के ही बराबर होता है, दोनों इक्वल होते हैं दूसरे के। बट इन जनरल रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ बी व्हेन द फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो हमने डोमेन फंक्शन को डिफाइन किया, डोमेन समझा, को डोमेन समझा और रेंज समझा। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। यहां दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी। ठीक, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स हैं 1 4 9 16 और 25। ठीक है, अब यहां कहा गया है कि लेट एफ बी सच दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, है ना। तो जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इनके लिए हमने एक वेरिएबल मान लिया एक्स, है ना। तो जब भी हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो बी का कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। ये फंक्शन कहते हैं एफ एक्स जो है वो बी के यूनिक एलिमेंट्स हैं जो कि एक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन क्या होता है, सेट ए के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ सेट ए, तो डोमेन ऑफ ए जो है, डोमेन ऑफ जो फंक्शन है, डोमेन ऑफ जो फंक्शन है वो सिंपली सेट ए हो जाएगा 1 2 3 4। अच्छा, ये सब कहने से पहले हम लोग ये देख लें क्या ये फंक्शन वैलिड भी है कि नहीं है। वैलिड होने के लिए क्या है कि एफ जो ए के जितने एलिमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई इमेज बी में होना चाहिए रूल के अनुसार। तो यहाँ रूल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग ए का एलिमेंट 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है जो कि बी में है। चलो ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। ए का दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, वो भी यहाँ पे है। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर कितना होता है 16। तो ए के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है, वो भी यहाँ दिख गए, है ना। तो ये फंक्शन तो है। तो डोमेन हमने फाइंड आउट कर लिया। कोडोमेन, कोडोमेन सिंपली इज इक्वल टू सेट बी ही होता है। सेट बी क्या है 1 4 9 16 और 25, ये कोडोमेन है। और रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ एफ क्या होता है कि जो ए के जितने इमेजेस हैं, जितने इमेज हैं बी में उन सबका सेट। तो क्या क्या होगा 1 4 9 और 16, ये अपना रेंज होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये ए है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी इधर है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, सॉरी मैं इधर से लिखता हूं 1 4 9 6 नहीं हुआ ये 9 16 और 25। तो इसको जो फंक्शन है उसको डिनोट करने के लिए 1 से रिलेटेड है, 2 यहाँ 4 से रिलेटेड है, 3 यहाँ 9 से रिलेटेड है, 4 16 से रिलेटेड है। तो 1 के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कवर हो गए हमारे। बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट है जिसका कोई भी इमेज जो है, तो यही जो जितने हैं 1 4 9 और 16 दे आर कॉल्ड द इमेज। और ये 1 2 3 4 जो है ये प्री इमेज कहलाएगा, है ना। लेकिन इसका 25 का कोई भी प्री इमेज नहीं है ए में, ठीक है ना। ये हमने देख लिया। डोमेन, रेंज सब, कोडोमेन सब फाइन।
तो डोमेन तो यही हो जाएगा, वो डोमेन यही हो जाएगा, और रेंज जो होगा वो ये 14916 का जो सेट होगा वो रेंज कहलाएगा। ठीक, अब चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, मेनी वन फंक्शन। तो थोड़ा थोड़ा नाम से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ क्या क्या, क्या कहा जा रहा है कि when more than one element of A, when more than one element of A has the same image in B, then the function is called many one function। मतलब A में अभी हमने पीछे क्या देखा, A के जितने एलिमेंट थे उनका B के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन था। मतलब B के जितने भी एलिमेंट थे जिनका कोई प्री इमेज था तो एक ही प्री इमेज था। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता कि वन से रिलेटेड तो है लेकिन टू भी वन से रिलेटेड है, अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो इसको हम मेनी वन फंक्शन बोलते। तो हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। बट बात यही है, यही कहना चाह रहा है कि एक से अधिक एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका सेम इमेज होगा बी में, है ना, रूल के अनुसार। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ दो सेट दिए गए हैं ए और बी। तो ए है जिसके एलिमेंट्स हैं -1, 1, 2 और 3, ठीक है। और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 4 और 9। अब फंक्शन है जहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो यहां हमें शो दैट एफ इज अ मेनी वन फंक्शन। तो चलिए हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डोमेन, रेंज वगैरह ये सब चीजें फाइंड आउट करेंगे, इमेज और प्री इमेज ये चीजें। तो देखिए एलिमेंट 1 व्हेन x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, तो इसका जो इमेज होगा वो -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यही तो है, यहाँ x -1 है तो एफ एक्स कितना है, इमेज यानी कि ये एफ एक्स है, ठीक है ना, ये एफ एक्स है। यहाँ मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, यहाँ ये एफ एक्स है ना। अब x की वैल्यू दूसरी लेते हैं, ये -1 तो हो गया, ये 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो इसका इमेज क्या होगा 1 स्क्वायर, तो ये 1 होगा। अब ये दोनों तो सेम ही हो गए, मतलब एक ही जो एलिमेंट है B का उसके दो प्री इमेजेस हैं A में। तो ये मेनी टू वन का एग्जाम्पल हो गया। बाकी आप रख के देख सकते हैं, जैसे वेन x और कौन से एलिमेंट्स हैं 2 और 3। तो 2 करेंगे तो इसका इमेज कितना होगा 2 स्क्वायर 4, और x इज इक्वल टू 3 जब होगा तो इसका इमेज कितना होगा 3 स्क्वायर 9। ये सब तो ठीक है, इनके एक एक ही प्री इमेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही एलिमेंट है B का जिसके दो प्री इमेजेस हैं, ठीक है ना। इसको अगर डायग्राम से हम लोग देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, ये A है, ये B है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो है -1, 1, 2 और 3, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है 1, 4 और 9। ओके, तो 1, 4 और 9, तो -1 से इसका -1 का जो इमेज है वो 1 है, और 1 का भी इमेज जो है वो 1 ही है, ठीक है। 2 का इमेज 4 है और 3 का इमेज यहाँ 9 है। तो यहाँ ये वाली कंडीशन चूंकि फुलफिल हो रही है इसलिए ये मेनी वन फंक्शन है। मतलब मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ A आर हैविंग द सेम इमेज इन B, तो इसलिए ये मेनी वन फंक्शन है। अब देखिए यहाँ अगला एग्जाम्पल, अच्छा मेनी वन जो है, हाँ मेनी वन यहाँ हो गया। अब है वन फंक्शन जिसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब नाम से ही जाहिर है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे A के, अगर A के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो उनका प्री जो इमेज होगा वो भी डिस्टिंक्ट ही होगा B में। मतलब B के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज A में नहीं होगा, है ना। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अगर B के दो एलिमेंट्स जो हैं, मतलब fx1 और fx2 जो है बराबर है एक दूसरे के,
वो तभी होगा जब x1 और x2 भी बराबर है। मतलब दो एलिमेंट हम लेंगे ए का, x1 और x2, उनके इमेजेस निकालेंगे। अगर दोनों इमेजेस बराबर हैं, है ना, fx1 और fx2, तो नेसेसरीली इट विल मीन कि x1 और x2 भी बराबर है, तभी ये होगा। अगर ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है तो मिनिमल फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां एक एग्जांपल से समझते हैं। ए फंक्शन दिया है, बी फंक्शन दिया है और रिलेशन है fx इज इक्वल टू 2x। तो हम लोग सब कुछ को करके रखेंगे, यहाँ x रखेंगे, यहाँ fx रखेंगे, है ना। तो x क्या है, जो a के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। रूल क्या कहता है, फंक्शन 2x, तो 1 का जो 2x होगा वो 2 होगा। when x 2 है तो यहाँ 4 होगा और यहाँ 6 होगा। तो देखिए 1 का तो 2 हो गया, 2 का 4 हो गया और 3 का 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो है 1-1 ही फंक्शन है ये। ठीक है, यहाँ जिसके भी प्री इमेज है उधर बी के जो भी एलिमेंट के प्री इमेज ए में है वो एक ही है। मतलब 2 जो है यहाँ पे, इसका अगर कोई प्री इमेज है तो एक ही है, 1 ही है। ठीक है ना। 4 का जो प्री इमेज है एक ही है, एक से अधिक प्री इमेज ए में नहीं है। और 6 का एक से अधिक प्री इमेज जो है वो भी ए में नहीं है। इसलिए ये जो है आपका 1-1 फंक्शन हो गया। ठीक है ना, दिस इज 1-1 फंक्शन। ठीक, अब देखते हैं ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑनटू फंक्शन में क्या कहा जाता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन बी, जितने भी बी में एलिमेंट है, एटलीस्ट कोई ना कोई एक एलिमेंट उसका प्री इमेज ए में जरूर होना चाहिए। बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। पीछे हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं जहां बी का कोई एलिमेंट छूट के जिसका कोई प्री इमेज ए में है ही नहीं। उस केस में अगर बी के जितने भी एलिमेंट है उनका एटलीस्ट एक प्री इमेज है ए में, तो उसको हम ऑन टू कहते हैं। जैसे कि इस वाले में देखिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। यहाँ 5, 6 और 3 जो बी के एलिमेंट्स हैं उनका कोई भी प्री इमेज जो है वो ए में नहीं है। तो ये एग्जाम्पल वाला जो था ये 1-1 तो था, लेकिन ये ऑन टू नहीं था। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए यहां देखते हैं। अच्छा, मैथमेटिकली अगर हम जो ऑन टू फंक्शन होगा उसमें जो रेंज होगा फंक्शन का वो बी के बराबर हो जाएगा। पीछे हमने क्या देखा था कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर कोई सेट अगर बी का छूट रहा है जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है तो सबसेट ही कहलाएगा होगा। लेकिन अगर बी के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज ए में है तो रेंज और रेंज और सेट बी है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं और फंक्शन जो है fx इज इक्वल टू 3x है। तो चलिए यहां देखिए, यहां तो हम लोग यहां से ये देख सकते हैं, बट स्टिल ये देखिए x है, ये fx है। x की क्या क्या वैल्यूज है, 2, 4, 8, 2, 4, 8। और रूल क्या कहता है, fx क्या हो जाएगा आपका 3x, राइट। तो 2 इंटू 3 6 होगा, 4 इंटू 3 12 होगा और 8 इंटू 3 24 होगा। अब हमें पूछा गया है कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू क्या है, हमने अभी जस्ट डिफाइन किया है कि अगर बी के जितने एलिमेंट है उनका कोई ना कोई प्री इमेज ए में हो। तो देखिए बी के 3 ही एलिमेंट है, 6, 12 और 24, और इन सबका प्री इमेज कोई ना कोई इधर है ए में, है ना। तो इसलिए ये जो है ये फंक्शन जो है, यहाँ अगर एक और भी कोई एलिमेंट रहा होता है बी में तो ये ऑन टू नहीं होता, लेकिन अभी ये ऑन टू है क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं। और रेंज भी यहाँ देखिए, रेंज जब आप रेंज एफ पूछा जाएगा, रेंज एफ, तो आपको तो पता ही है कि रेंज एफ क्या होता है, जो एफ एक्स का सेट होता है। तो रेंज एफ क्या होगा 6, 12 और 24, जो कि बी के बराबर है। ये हमने भी जस्ट देखा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेंज एफ शुड बी इक्वल टू एफ। ठीक, ये हो गया।
अब इसी में है इनटू फंक्शन। इनटू में क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, बी का एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट जरूर हो जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं, विच हैज नो प्री इमेज इन ए, देन द फंक्शन एफ इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन। अभी ऑन टू में क्या देखा, बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनका कोई ना कोई प्री इमेज है ए में, लेकिन अगर कोई एटलीस्ट कोई एक भी एलिमेंट ऐसा होगा बी में जिसका प्री इमेज नहीं होगा ए में, तो उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। हमने पीछे एग्जांपल देखा था ये वाला, यहां देखिए 7, 5 और 3 का कोई भी प्री इमेज नहीं था ए में, तो ये इनटू फंक्शन था। ठीक है, चलिए यहां, और उस केस में क्या होगा, रेंज एफ सबसेट होगा बी का, जो हमने पीछे देखा है। तो यहां अगेन एग्जांपल से समझते हैं। दो सेट दिए गए हैं, ए और बी। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो x+1 है, fx इज इक्वल टू x+1। तो देखते हैं, हमें शो करना है कि ये इनटू फंक्शन है। तो चलिए x और fx, और रूल क्या कहता है, fx क्या है, x+1। x की क्या क्या वैल्यू है, 1 2 3, 1 2 3। तो 1 से कॉरेस्पॉन्डिंग fx क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। ठीक है, ये fx हो गया। अब देखिए यहां 1 से 2 आ गया, 2 से 3, 3 से 4, ये रिलेशन आ गया हमारा, इसके इमेजेस आ गए। लेकिन यहाँ दो एलिमेंट्स बी में जरूर हैं, 1 और 5, जिसका कोई भी प्री इमेज जो है वो ए में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो इनटू फंक्शन होगा। जैसे ये दैट्स व्हाई इट इज इनटू फंक्शन। ऑन टू और इनटू हमने देख लिया। अब है बाइजेक्टिव फंक्शन, जो आज का लास्ट टॉपिक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 हमने देखा है कि ए के जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनका जो डिस्टिंक्ट इमेजेस होंगे बी में। ठीक है ना। और ऑन टू वो फंक्शन होता है कि अगर बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कोई प्री इमेज ए में एटलीस्ट एक होना चाहिए, है ना। तो 1 1 on 2 function is called a function which is both 1 1 and on 2 at the same time. That function is called a bijective function. तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहां a है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 10 और 15, और b है जिसके एलिमेंट्स हैं 25 100 and 225। तो फंक्शन है यहाँ fx is equal to x² for all x belonging to a। तो हमें शो करना है कि इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब ये 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे x है और ये fx है, और रिलेशन क्या है, यहाँ x² का था ना, हाँ x²। x क्या क्या था, 5 5 10 और 15। तो यहां लिख लेते हैं 5 10 15। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो यहां देखिए ये फंक्शन 1 1 ही है, क्योंकि 25 का जो प्री इमेज है वो एक ही है 5, 100 का जो प्री इमेज है वो एक ही है 10, और 225 का भी जो प्री इमेज है वो एक ही है यहाँ पे 15, है ना। तो ये जो है आपका 1 1 भी हो गया। और ऑन टू ये इसलिए है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के, जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के, उनका कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ पे ए में है। ठीक है, तो ये 1 1 भी हो गया। तो 1 1 है, सॉरी ऑन टू भी हो गया, 1 1 तो पहले ही हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो चूंकि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, हेंस दिस फंक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन, जो हम बाइजेक्टिव फंक्शन को समझ रहे हैं। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आज जो है हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को समझा कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन क्या होता है, मेनी 1 फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन ही क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। ये सारी चीजें हमने आज डिटेल में समझी।
और आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी किए। हर एक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके देखा, ताकि कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से हमने चीजों को यहाँ समझा है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हुए होंगे और आपकी पढ़ाई में काफी हेल्पफुल होगी ये चीज। तो अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए, अपने कमेंट्स जरूर डालिए, क्या आपको अच्छा लगा, क्या और अच्छा हो सकता है, क्या आपके कंफ्यूजन्स हैं, ये सारी बातें जो है आप इसमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपको जो है वो इसका जो नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप इस चीज का फायदा उठा सके।